नमस्ते। आज बात करेंगे झारखंड के जमशेदपुर का चर्चित हत्याकांड है और गुनहगार और कातिल जो थे उसके बहुत बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। काफी दिल को दहला देने वाला ये दृश्य था। ये इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक माँ ने अपने आंखों के सामने अपने बेटे की हत्या होते हुए देखा। कातिल भी ऐसे है कि 9 गोलियां मारी, उसके बावजूद भी हत्या नहीं हो पाई उसकी, अगर मौत नहीं हो पाई उसकी, तो फिर चाकू से गोद गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया उस हमलावरों ने। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और स्वतः हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, दोनों ने इस चीज को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि 27 जून तक आप जवाब दे दीजिए। आज इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर माजरा कैसे हुआ, आखिर इस गुनाह के दलदल में आखिर क्या मनप्रीत बेगुनाह था, क्या बेगुनाह की हत्या की गई है, क्या कातिलों के साथ उसका कनेक्शन क्या था, आखिर कातिल उसको उसके घर में ही उसको मारने के लिए क्यों गए, आखिर क्या दोनों की आपस में रंजिश से हुई कि आखिर यह मौत तक आ बनी और कातिलों ने इस बेदर्दी की तरह उसकी हत्या कर दी। आखिर मनप्रीत का कनेक्शन क्या था उन लोगों के साथ, हर एक कड़ी को जोड़ेंगे कि आखिर मनप्रीत उस कातिलों के साथ क्या कनेक्शन था, आखिर मनप्रीत था क्या, कौन था मनप्रीत जो पंजाब के किसी गांव का रहने वाला, जो झारखंड के लौह नगरी जिसे कहा जाता है जमशेदपुर, जहां टाटा जैसी बड़ी कंपनियां वहां पे है, जो लोगों को रोजगार देती है, जो लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, वहां एक कत्ल किया जाता है, वो भी घर में घुस के कातिल उसका कत्ल कर देते हैं। माँ उसकी एक हाउसवाइफ थी, एक और भाई थे उसके। तो इसमें आरोप लगा है, उसके मित्र ही हैं, 2-4 लोग मित्र हैं, उन लोगों के ऊपर आरोप है। पूर्व दरोगा कलिका सिंह के बड़े बेटे राहुल अक्षय सिंह आरोपी थे, इन लोगों के ऊपर लगा गया है आरोप। गौरव गुप्ता, नवीन सिंह, इन चारों के ऊपर मनप्रीत के हत्या की साजिश रची गई है। आखिर हमलावर जो कातिल थे आखिर घर में आए कैसे, आखिर उसी वक्त उनको कैसे पता चला कि मनप्रीत घर में है। जब उनकी परिवार परिजनों से जब बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि सुबह दोपहर से ही उनके घर की रेकी की जा रही थी। शाम का करीब 5:30 बजे का वक्त होगा। मनप्रीत के घर का दरवाजा डोरबेल बजाया जाता है। मनप्रीत की माँ बाहर आती है, दरवाजा खोलती है, देखती है कि बाहर राहुल और अक्षय सिंह, गौरव गुप्ता, नवीन सिंह लोग हैं। पूछती है क्या काम है, मनप्रीत कहाँ है बताओ। मनप्रीत घर में ही था। घुसने के साथ ही मनप्रीत पे हमलावर हमला बोल देते हैं, अपनी गन से उस पर गोलियां दागने लगते हैं। माँ बचाने के लिए जाती है अपने बेटे को, बाल पकड़ के माँ को दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये एक माँ के लिए भयावह दृश्य था, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या अपने आंखों के सामने नहीं दे सकती है। तो ये इसलिए इस स्टोरी को मैं आप सबके सामने बता रहा हूं। आए दिन गुनाह होते हैं, आए दिन नक्सली हमला होते रहता है झारखंड में, लेकिन ये जो हमला था और इस पे हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, स्वतः संज्ञान भी लिया है। शुक्रिया हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जी को, जो कि राज्य सरकार से उन लोगों ने मांगा है। नहीं तो कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे गुनाह, कई ऐसे कातिल जो है बेगुनाह झारखंड राज्य में घूम रहे हैं। तो ये झारखंड की स्थिति है, झारखंड की स्थिति बयां करती है कि क्या है। क्योंकि किसी को मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम में मतलब है। कोई खनन में व्यस्त है, कोई कुछ में व्यस्त है। लगातार आज दिन घोटाले पर घोटाले झारखंड में हो रहे हैं। आखिर राज्य सरकार चुप्पी क्यों साधे बैठी है।
तो चलिए मैं बता दूं कि आखिर रवि रंजन का उन लोगों से कनेक्शन क्या था, आखिर वो लोग क्यों उसके घर पे आए और क्यों उसकी हत्या कर दी उन लोगों ने। पूर्व में एक विवाद था, रवि रंजन के साथ ये दोनों मित्र थे और अच्छा स्कूलिंग लाइफ भी था उसको, ये नहीं कि अच्छी परवरिश की गई, माता पिता ने अच्छा परवरिश किया उसका, लेकिन ये खूनी खेल का मंजर तब स्टार्ट हुआ जब एक गैस एजेंसी के मालिक के घर पर फायरिंग होने का मामला आया सामने, और उस मामले में मनप्रीत के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और साथ ही ये लोग होते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों एक ही ग्रुप, एक ही गैंग के लोग थे। ये गुटबाजी गैंगबाजी चलते रहता है आए दिन। तो ये एक गैंग के दोनों लोग एक ही गैंग के रहने वाले थे, जो कि गैस एजेंसी के मालिक के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग की थी, जो कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र भलुआसा गैस एजेंसी का मालिक जो है राहुल गुप्ता के घर यह वारदात 20 जुलाई 2021 को अंजाम दिया गया था। 20 जुलाई 2021 को फायरिंग की घटना हुई थी, जो कि पुलिस ने मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था। 6 माह तक न्यायिक हिरासत में मनप्रीत सिंह रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिरासत से छूटने के बाद क्या वो फिर गुनाह के दलदल में अपना कदम बढ़ाने लगा। तो मनप्रीत का एक दोस्त, जो जितने लोग की जिक्र की जा रही है इस मामले में, पूरे मामले में, कि पूरे दरोगा जो कलिका सिंह है उन्हीं के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आया है कि राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन पता नहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट क्या है, अभी तो कोई राज्य के नेता इसमें उनका सामना नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से हत्या के बाद जो सिख, इसके जो कौम वाले हैं, जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, वो आक्रोशित हैं इस हत्या को लेके। चलिए ठीक है, मानते हैं कि चलिए मनप्रीत गुनहगार था, ठीक है, जो भी थी सजा उसको मिली, 6 महीने जेल भी गया, 6 महीने जेल के बाद वो बाहर भी आया। लेकिन इस हत्या को अंजाम देने के खिलाफ सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, सिख समुदाय के जो लोग हैं, वो काफी आक्रोशित हैं और काफी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको हिरासत में लेकर उन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो, मुकदमा हो, तब जाके उन लोगों को ये इंसाफ मिलेगा, उसकी मां को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि कोई भी मां जब अपने बेटे की हत्या अपने आंखों के सामने देखती है तो काफी दिल दहला देने वाली घटना होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राजनीतिक कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है इसमें, क्योंकि इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही है, लगातार उलझते जा रही है। इसकी गुत्थी जो है उलझी सी लगती है, पता नहीं चल पाता है पुलिस को। इसके जो सिटी एसएसपी है छानबीन कर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है। मनप्रीत शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उस रात की घटना बताते हैं। जिस तरीके से हमलावर मनप्रीत की जब बात कर रहे हैं, उधर जो सिटी एसएसपी थे डॉक्टर तमिलवाणन ने बताया कि हत्या के मामले के नामजद आरोपित जो भाई ने जो जानकारी दी है, ये सब एक ही ग्रुप के लोग थे। ठीक है, ग्रुप तो आपने पता लगा लिया कि एक ही ग्रुप के थे, लोगों ने हत्या की, मामला था, दोनों में रंजिश था पैसे को लेकर। लेकिन वो कब गिरफ्त होंगे, कब आपकी गिरफ्त में आएंगे, सवाल तो ये उठेगा ही कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक दूसरी पहलू पे भी अगर बात कर ले कि अगर पैसे की बात होती तो गोली मारकर चल दिए होते, लेकिन मन सोचने पे मजबूर हो जाता है कि गोली मारने के बाद फिर चाकू मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इतनी बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या करने के पीछे का मंजर, उनकी मानसिकता क्या थी। मुझे तो नहीं लगता कि पैसे की लालच में इस तरीके के खूनी अंजाम, वारदात को इस तरीके से कोई दे सकता है। कुछ और प्रेम प्रसंग का भी मामला आया है सामने, सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था, लेकिन अभी खुल के सामने नहीं आ पाया कि आखिर मामला क्या है। वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। आरोपितों के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी ने बताया है कि गिरफ्तारी के लिए कल से टीम
यानी 2 दिन पहले से टीम लगी हुई है, सिटी एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है। कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है। परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। सीताराम डेरा थाने के इसके तक ताकीद की गई है। साथ ही क्षेत्र में अड्डाबाजी खत्म करने पर जोर किया जाता है। जहां जहां अड्डे गुटबाजी होती थी उस थाने के एरिए में सबसे पूछताछ, सबको धरपकड़ किया जा रहा है। टीम गठित भी कर दी गई है। तो ये एक अच्छी पहल है प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन भी चाह रही है कि ऐसे कातिल इस समाज में बेखौफ खुलेआम न घूमे। कातिलों को पकड़ने के लिए तफ्तीश जारी है। देखिए पुलिस कब तक पकड़ पाती है उन कातिलों को। तो ये था मनप्रीत हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी कि आखिर मनप्रीत, लोगों को तो समझ में आ रहा था कि मनप्रीत के इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनके साथ कनेक्शन था। पैसे की बात थी, दूसरे सूत्रों से प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। तो आखिर इस तरीके के लोग इस दलदल में क्यों जाते हैं? जाते तो वो है, लेकिन दुख और दर्द अपनी मां को दे जाते हैं, अपने परिवार वालों, अपने परिजनों को दे जाते हैं। इसीलिए मैं इस समाज के नवयुवक वर्ग से आग्रह करूंगा कि इस तरीके से गुनाह के दलदल में जाने की हिम्मत न करें और कोशिश तक न करें, क्योंकि सबसे पहले अपने परिजनों का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर एक अगली स्टोरी के साथ मिलूंगा कि झारखंड में कहां, किस जगह फिर एक मनप्रीत की हत्या कहीं ना कहीं है जिसकी गुत्थी अनसुलझी सी है। तो उस स्टोरी के साथ मैं आप सबके साथ मिलूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।